एक रात एक छोटे से गांव में अजीब घटना घटी। गांव के लोग कहते थे कि एक शैतान गांव के पास जंगल में बसा है। उनका दिल धड़क उठता था जब भी वे उस जगह के पास जाते थे। गांव का एक युवक राजू ने अपने दोस्तों के साथ निशाना लगाने का फैसला किया। उन्होंने उस जंगल की ओर अपना कदम बढ़ाया और दिन के साथ ही डर और असहमति बढ़ गई। जब वे जंगल में पहुंचे तो घने जंगल का दृश्य सामने आया। ध्वनि सुनने वाली जगह पर भी सन्नाटा था। राजू और उसके दोस्त अगले पेड़ के पास गए और वहां एक पुराना मंदिर देखा। वह मंदिर डर का माहौल छोड़ रहा था, लेकिन राजू ने उसे ध्यान में नहीं रखा और मंदिर की ओर बढ़ता रहा। वह मंदिर के अंदर एक पुरानी पुस्तक देखी और जब वह उसे खोलकर पढ़ने लगा तो एक अद्वितीय और खौफनाक आवाज सुनाई दी। तू जो यहाँ आया है, आज तेरा अंत यही होगा। राजू बहुत घबरा जाता है, लेकिन वह डर कर पीछे नहीं हटा। उसने पुस्तक को और तेजी से पढ़ना शुरू किया। पुस्तक में लिखा था कि इस मंदिर में शैतान का आवास है और जो भी यहाँ आता है उसके साथ कुछ बुरा होता है। बिना डर के राजू और उसके दोस्त मंदिर के अंदर आगे बढ़े और वहां देखा कि एक बड़ी काली चित्रित मूर्ति खड़ी थी। उसके पास जाने के बाद वे देखे कि मूर्ति की आंखें चारों ओर घूम रही हैं और मुंह में खौफनाक दांत हैं। अचानक एक आवाज आई, तुम्हारा डर अब हुआ अर्थशास्त्री। चित्रित मूर्ति ने अपने हाथ बढ़ाए और राजू के दोस्तों को एक एक करके गोलू बना दिया। राजू डर के मारे पलट गया, लेकिन वह आवाज सुनकर और डर के बावजूद आगे बढ़ा। चित्रित मूर्ति ने अपने दांत दिखाए और फिर एकदम काला धूम्रपान करने लगी। उसकी आवाज से गुंडागर्दी जगाई और जंगल में एक अद्वितीय आग बन गई। आग ने राजू के दोस्तों को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें धूप और आग की आगोश में डाल दिया। राजू ने देखा कि उसके दोस्त चिल्ला रहे थे, लेकिन वे अब सिर्फ राख और खक से बने हुए थे। राजू का हृदय डर से भर गया, लेकिन वह अब घर लौटने के लिए मंदिर से बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानता था। वह मंदिर की ओर बढ़ता रहा, लेकिन चित्रित मूर्ति ने उसके रास्ते को रोक दिया और उसके सामने उभारी। चित्रित मूर्ति दुख और क्रोध दिखाते हुए कहा, तुमने मेरे मंदिर की शांति को तोड़ा है, अब तुम्हें मेरे साथ समय बिताना होगा। राजू बहुत डरा हुआ था, लेकिन वह उसके साथ रात बिताने के लिए मजबूर था। रात भर चित्रित मूर्ति ने राजू के साथ विभिन्न प्रकार के डरावने संवाद किए। उसने राजू को अपने दुनिया की डरावनी कहानियां सुनाई और उसे अपनी ताकतों का अनुभव करने दिया। सुबह होते ही चित्रित मूर्ति ने राजू को विदाई दी और उसे मंदिर से बाहर निकाल दिया। राजू डर के मारे घर लौटा